बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना बुर्ज जोजा जेमिनी वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर काफ किताब वाली या काफ कायद से शुरू होता है, वो भी बुर्ज जोजा जेमिनी से रहनुमाई ले सकते हैं। मगर अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश पता है, फिर आपने नाम के हरफ से नहीं देखना। नाम के हरूफ से सिर्फ वही अफराद देखें जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए तो सितंबर का महीना, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सबसे ख़ास बात कि रबी अव्वल का इस्लामी महीना होगा। 12 रबी अव्वल होगी इस मुक़द्दस महीने में। और अल्लाह ताला इस मुक़द्दस, इस बाबरकत, इस नेक और फजीलतों भरे महीने के सदक़े हम तमाम की इसको सेहतों से नवाजे और इज़्ज़त और शरफ से नवाजे। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदक़े हमारी नेक और दिली हजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, बुर्ज जोजा जेमिनी वाले अफराद अगर देखा जाए, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होती है, ये उनका शमसी बुर्ज होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। तमाम प्रेडिक्शंस इससे नहीं देखी जाती। असल अगर आप एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्ट रखते हैं या मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात की वीडियो देखते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इज अ गाइडनेस। स्टार्स हमें रास्ता बताते हैं, तय आप लोगों ने खुद करना है। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में अपना स्टार कम से कम सही देखें और अपने जायचे में 9 सियारगान की पोजीशन देखें, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है, अब इसका हाकम सितारा अतारद है, जिसको बुध भी कहते हैं, मरकरी कहते हैं। सिर्फ अतारद आपकी जिंदगी में असर नहीं रखेगा, बाकी के भी 8 सियारगान, टोटल 9 सियारे आपकी जिंदगी में असर रखेंगे। और पैदाइश जायचा, जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम उसमें 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। क्योंकि एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। और आप जिस टाइम पैदा हुए हैं उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उसमें 9 सियारे कैसी पोजीशन में मौजूद थे। अगर अच्छे पड़े थे तो ऑल ओवर सियारगान अच्छा रिजल्ट देंगे सारी जिंदगी। और अगर सियारे अच्छे नहीं पड़े हुए पैदाइश जायचे में, तो ऑल ओवर जिंदगी उस सियारे की मंसूबात के वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हर सितारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडी है। याद रखिएगा, मौजूदा यहाँ में अगर आपने अपने स्टार्स की पोजीशन देखनी हो ना, तो वो कमरी जायचे से देखी जाती है, जिसको मून चार्ट कहते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन कमर, मून किस बुर्ज में मौजूद था, वो आपका कमरी जायचा कहलाता है। अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप अपनी मुकम्मल जो सी ना डिटेल्स, तारीख पैदाइश, नाम, जाए पैदाइश, पैदाइश का वक्त आप लिखकर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपका कमरी जायचा फ्री बता दूंगा, ठीक है। और बाकी देखा जाए अगर आपका कमरी जायचा बुर्ज जोजा जेमिनी है ना, तो इससे आप ज्यादा इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कमरी जायचा डीप नॉलेज माना जाता है। मौजूदा याम में हमेशा कमरी जायचा ही देखा जाता है। और पैदाइश जायचा याद रखिएगा, अगर उसमें अतारस तारा आपका अच्छा पड़ा हो ना, वाहिद अतारस तारा, ये छोटा सियारा माना जाता है। ये यकीन करें, आज तारा मरकरी आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। हाथ से काम करने वाले अफराद जितने भी है ना, ये सब तारा से मंसूब होते हैं। हर वो नई चीज जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी समझ, आपकी बूझ, आपका ब्रेन, आपका बिजनेस, ये तब अतारस तारा से रिप्रेजेंट होता है। अतारस तारा अकेला अगर आपके पैदाइश अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा अफराद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। छोटी इन्वेस्टमेंट से अगर कारोबार करे ना, तो बहुत ज्यादा पीक पे जा सकता है। जिसका तारस तारा अगर अच्छा नहीं ना पड़ा, ऐसे अफराद कारोबार में नाकामी उनकी मुमकिन हो सकती है, मगर नौकरी उनके हवाले से अच्छी साबित हो सकती है। माना जायचे में 10वां घर कारोबार का होता है, लेकिन अतारद अच्छा और स्ट्रॉन्ग पैदाइश जायचे में किसी भी पोजीशन में मौजूद होना, तो ऐसा इंसान सोशल मीडिया की दुनिया में, सोशल नेटवर्किंग में, हायर अथॉरिटी से मुलाकातें, ये तमाम इसमें आपको रूज से नवाज सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारा अतारद का ताल्लुक आपकी जहनी मामलात में कामयाबी दिलवाता है। आला तालीम, तिजारत में तरक्की, जहनी कुव्वत में इजाफा, होशियार, खुश अखलाक, हर गुफ्तगू का माहिर, मार्केटिंग के शोबे में कामयाबी। मीडिया से मंसूब जितने अफराद है ना, अगर तारस तारा अच्छा बढ़ा है तो बहुत ज्यादा रूज पा सकते हैं। मौजूदा यहाँ में तो देखें स्टार्स पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात देते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में सियारगान की पोजीशन ना देखेंगे, अगर अच्छे पड़े हैं, तो ऑल ओवर मौजूदा यहाँ में भी सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए ना, तो बुर्ज जोजा जेमिनी वाले, अतारद वाले, इनका हाकम सारा तारद है। तो अतारस तारा सितंबर के महीने में इनकी शख्सियत का मालिक तारा, क्योंकि शख्सियत आप खुद हैं। शख्सियत तारा इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है कि आप अगर खुद मजबूत होंगे, आपकी विल पावर मजबूत होगी, आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होगी, हर काम, नया काम करने का जज्बा अगर आपके अंदर मौजूद होगा और उसमें कामयाबी आपको अगर मुमकिन होना, तो आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकते हैं। जिंदगी के हर मुश्किल से मुश्किल सीढ़ी आप लोग तय कर सकते हैं, हर आंधी और तूफान का आप लोग सामना कर सकते हैं। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए, तो आपकी शख्सियत का हाकम सितारा महीने के आगाज में
आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। 15 सितंबर से ये चौथे घर में आ जाएगा। अब चौथे घर में इसको अरूज भी होता है और शरफ भी होता है। जब ये तीसरे घर में मौजूद रहेगा ना 14 सितंबर तक, तो यहाँ पर तीसरा घर क्या है, छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन तमाम में आपकी ये कामयाबी दिलवा सकता है। मगर एक चीज आपने ये भी गौर तलब रखनी है कि आपने सबसे पहले अपने बड़े से आरकान देखने हैं। ज़ोहल जो कि 2027 तक जिसने आपके जायचे में 10वें घर मौजूद रहना है, क्योंकि मुश्तरी आपकी शख्सियत पहले घर में मौजूद है। अब मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक विजडम का, एक रूहानियत का, एक इल्मो हुनर का, एक तालीम का स्यारा माना जाता है, एक अमीरी का, खुशकिस्मती का स्यारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग नॉलेज से भरपूर हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में मुश्तरी ने 2 महीनों के लिए आपके जायचे में दूसरे घर में आ जाना है। तो यहाँ पर इसको 12 साल बाद शर्फ होगा, रुपया, पैसा, दौलत, फैमिली के साथ तो गिले शिकवे से नाराजगियां खत्म हो सकती हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, रुपये, पैसे, दौलत में अचानक से तेजी, नौकरी में प्रमोशन आपकी मुमकिन हो सकती है, नौकरी में बोनस आपका इंक्रीज हो सकता है, कोई लॉटरी वाला समा क्रिएट हो सकता है। अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड रखे हुए हैं, आपका कोई प्राइस बॉन्ड यहाँ पर निकल सकता है। सोशल मीडिया की एक्टिविटी से अगर आप मंसूब है, अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई कारोबार कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, उसमें आपको अचानक पीक मिल सकता है। बहुत अच्छा और खुशखबरियों वाला वक्त आगे आने वाला है आपके लिए। ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर मौजूद है। 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ, बुलंदी, ऊंचा मकाम, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस। अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ ज़ोहल कारोबार में बेहतरी, कारोबार में अरूज मुमकिन करवा सकता है। क्या नया कारोबार करना चाह रहे हैं आप लोग, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो ज़ोहल सितारा आपके 10वें घर में उल्टा विक्री चल रहा है। मसलन कि ज़ोहल सितारा जब उल्टा चलता है ना, तो समझे यहाँ पे हार्ड वर्किंग, मेहनत ज्यादा हो जाती है। अब जो मेहनत करेगा ना वो ही राज करेगा। आपने 10वें घर में ज़ोहल अगर उल्टा चल रहा है ना, आपके जायचे में ये 8वें और 9वें घर का मालिक सितारा है। यहाँ पर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट से बस परहेज करना है नवंबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं कि ज़ोहल जब उल्टा चलता है तो हो सकता है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को प्रॉफिट की उस तरह शरह ना आए कि जिस तरह आम रूटीन में हटकर आ रही होती है। कारोबार में कुछ मंदी भी मुमकिन हो सकती है, मगर रूटीन के हवाले से कारोबार आपका चलता रहेगा, क्योंकि मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में आपकी शख्सियत में मौजूद है। रूहानी मामला आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप रूहानियत की दुनिया से अटैच हैं या कोई इल्म या हुनर सीख रहे हैं, आपको उसमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मुश्तरी खुशकिस्मती का स्यारा माना जाता है। तो किस्मत आप पर यहाँ पर मेहरबान रहेगी। तालीमी सरगर्मियाँ स्टूडेंट हजरात के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर तरक्की के मौके मिल सकते हैं। मुश्तरी शख्सियत के घर बैठा हुआ शख्सियत में निखार मुमकिन बना सकता है, आपकी शख्सियत को चार चांद लगा सकता है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, जिनकी शादियां नहीं हो रही, यहाँ पर पसंद की शादी। और मुश्तरी शख्सियत के घर बैठा हुआ 7वीं नजर से जायचे के 7वें घर को, अपने ही घर को देखेगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही, मंगनी, शादी, निकाह की रसूमात यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। अच्छा रिश्ता आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप कुछ शराकतदारी पे कारोबार करना चाह रहे हैं, छोटी भी इन्वेस्टमेंट है, किसी दोस्त के साथ मिलकर या किसी भी पार्टनर के साथ मिलकर, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। बस आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आपने काम करना है ना, एग्रीमेंट, कानूनी कार्रवाई आपने लाजमी मुकम्मल करनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए राहु 9वें घर में, अब देखिए ये है बड़े सियारे, इन्होंने तो यहाँ पर 26-27 तक काम करना है और अपने असरात ये रखने हैं। यहाँ पर छोटे सियारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। जैसे आपकी शख्सियत का सितारा 15 सितंबर से चौथे घर में आएगा ना, तो घर के मामलात में जो सी है ना खुशखबरी मिल सकती है, घर का सुख आपको मिल सकता है, घर के एटमोसफेयर में अचानक कोई तब्दीली मुमकिन हो सकती है, घर में हो सकता है कोई अचानक नई चीज आ जाए। इस तरह की भी चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अतारस तारे का ताल्लुक ना कम्युनिकेशन से, गुफ्तगू से, बातचीत से। चौथे घर में आएगा तो वालदा के साथ बैठ के कोई प्लानिंग, कोई सिटिंग, कोई मीटिंग मुमकिन हो सकती है। कोई फ्यूचर की कोई यानी कोई नया घर लेने की, कोई नई गाड़ी लेने की यहाँ पर डिस्कशन मुमकिन हो सकती है। घर में हो सकता है कोई रेनोवेशन, कोई टाइलिंग, कोई फ्रिज का नया आना, कोई नए एसी का आना, कोई नई सवारी का मुमकिन होना, कोई नए प्लॉट की कोई प्लानिंग मुमकिन हो सकती है। जिनके किराए के घर हो सकता है कोई यहाँ पर गिरवी घर लेने की यहाँ पर प्लानिंग मुमकिन उनकी हो सकती है, और उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि अतारत यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और अतारत चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से 10वें घर को देखेगा। कारोबार में एक तो ज़ोहल बैठा हुआ है, ज़ोहल में जरा सुस्ती मुमकिन हुई है, कारोबार में मंदी, लेकिन अतारत जो है ना कारोबार में भी प्लानिंग, नई से नई इजादात यहाँ पर ला सकता है, आपके दिमाग में कोई नई से नई सोचे ला सकता है।
क्योंकि एक मुश्तरी आपके सर पर मौजूद है जिसने आपकी शख्सियत को निखारना है। दूसरा अतारत जो है ना, कारोबार में कोई नई प्लानिंग, कोई सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिविटीज में इन होना चाहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी कारोबारी प्रोडक्ट्स को सेल करने का प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। स्टूडेंट हजरात अगर कोई इल्म हुनर से कोई नया कोर्स सीखना चाह रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी मिल सकती है। और अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। ऑल ओवर अगर देखा जाए जेमिनी वाले, अगर इनके ऊपर खुशकिस्मती का ऐसा दौर चल रहा है जो कि तकरीबन अभी 3 साल स्टिल आगे चल रहा है, अगर ये मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना, मिट्टी भी सोना मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेव करने का वक्त है इनका, यहाँ पर अपना प्रॉफिट सेव करें, कोई प्लॉट लें, कोई छोटी छोटी जगहों पर कोई बिजनेस करके अपनी जो सी रकम भी आप लोग इस तरह फैला सकते हैं, और उसमें भी आपके सोर्स ऑफ इनकम जो सी एक से ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। अब राहु 9वें घर में बैठा हुआ है, राहु ने भी 2026 जून जुलाई तक यहाँ पे रहना है। बैरून मुल्क की डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बैरून मुल्क अगर आप जा रहे हैं, आपके लिए वहां पर तरक्की की नई राहें खुल सकती है, कामयाबी मुमकिन हो सकती है आपकी। यहाँ पे मुकद्दस मकामात की जियारत मुमकिन हो सकती है। अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके आपको हज और उम्रा की जियारत नसीब करवाए, क्योंकि स्टार्स की भी यहाँ पर पोजीशन इस तरह की क्रिएट हुई है। इसके बाद अगर देखा जाए एक चीज, केतु आपके जायचे में तीसरे घर में बैठा हुआ। केतु का मतलब है दरवेश सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है, जुदाई का सियारा माना जाता है। तीसरे घर में ना, उस घर की मंसूबात के वाले से आपको कुछ ये डिटैच रख सकते हैं, छोटे बहन भाइयों से दूरी बना सकता है, गिले शिकवे को नाराजगी मुमकिन यहाँ पर करा सकता है। रिश्तेदारियों में कोई तनाव का यहाँ पर समा क्रिएट हो सकता है, कोई हो सकता है कोई गलतफहमियां यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो, क्योंकि केतु जहां भी होता है ना, वहां उस घर की मंसूबात के वाले से दूरी मुमकिन हो जाती है। हो सकता है कम्युनिकेशन के मामलात में कोई गलतफहमियां मुमकिन हो। आप अगर एक बंदे की बात सुने और दूसरे की सुने ना, दूसरा इंसान के दिल में गलतफहमियां भी मुमकिन हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, अगर कोई ऐसी बात होती है ना, कोई अगर आपसे कोई बात करता है, तो दूसरे इंसान को भी बैठा के या उसको बुला के आपस में इकट्ठे सबको इकट्ठा करके वो बात क्लियर कर ले, ताकि आपकी वो गलतफहमियां दूर हो जाए आपकी। यहाँ पर तीसरा घर कहीं ना आपकी हिम्मत का भी है, आपकी एफर्ट का भी, आपकी मेहनत का, आपकी हॉबीज का, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का, आपकी मीटिंग्स का है। तीसरा घर आपकी हैंड स्किल्स का है। तो कहीं ना कहीं इन मामलात में आपकी सुस्ती मुमकिन हो सकती है। देखिए, एक आपकी शख्सियत को बहुत ज्यादा मजबूत है, आप खुद बहुत, आपकी विल पावर मजबूत है, हर काम को करने का इरादा, हर काम में जोश, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जो आपका तीसरा घर है, जो आपकी हिम्मत का है, वो कहीं ना कहीं इसमें सुस्ती चल रही है। तो आप यहाँ पर हिम्मत ना आ रहे, अब आप यहाँ पर अपनी जो सी है ना, अपने आप को सामने लाएं, निखारें, कारोबार करें, छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, कहीं नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ भी आप कोई प्राइवेटली भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग लाजमी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है, आपको इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और एक और चीज अगर देखी जाए तो मरीख 13 सितंबर से आपके जायचे में 5वें घर में आ जाएगा। 13 सितंबर से पहले ये चौथे घर में था। घर में कोई गिले शिकवे, अनबन, नाराजगियां, वालिदा के साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद 15 सितंबर से आपका अतारत भी चौथे घर में आ जाएगा, सूरज सियारा भी आपका जायचे में चौथे घर में आ जाएगा। अब 2 सियारगान का राजयोग बनेगा, अतारत का और सूरज का। घर के मामलात में खुद एतमादी कहीं ना कहीं नजर आएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पर अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हैं ना, वो भी माना जाएगा, कारोबार में आपका मशवरा माना जाएगा। और आपकी जो आइडियाज है ना, आपकी सोच, वो आपका जायचे में 11वें घर से देखी जाती है। तो 11वें घर का मालिक सितारा भी मरीख 13 सितंबर से 5वें घर में आएगा। अब यहाँ पर ना कुछ औलाद के साथ तलखी का आंसर मुमकिन हो सकता है औलाद कहना ना माने, तो आप भी शफकत भरा हाथ उन पर रखें। कोई अगर कोई बात छोटी मोटी घर में हो भी जाती है ना, तो बर्दाश्त करना सीखे, औलाद से साथ शफकत से पेश है, उनको प्यार से बैठकर उनको आप लोग समझाएं। मरीज जब 5वें घर में आता है, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई लड़ाई, को गिला शिकवा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 5वां घर ना स्टॉक एक्सचेंज, आपकी प्राइस बॉन्ड, लॉटरी से रिलेटेड है। 5वां घर आपके अनएक्सपेक्टेड गेन का है। अब आपका जोशो जज्बा, एनर्जी, क्योंकि मरीज जो है ना एक एनर्जी वाला, एक हर काम को कर जाने वाला सितारा माना जाता है। समटाइम ये सोचे बगैर भी काम कर जाता है, लेकिन जहां मौजूद होता है उस घर की मंसूबात के वाले से। हो सकता है आप यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में अचानक पैसे इन्वेस्ट कर दें, लेकिन आपने कुछ भी बिला सोचे समझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि अतारत आपका बहुत अच्छा है। प्लान करके चलें, प्लान करके चलेंगे ना अपनी जिंदगी में, किसी भी शोबे में आप लोगों को बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये महीना आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा जाने वाला है। और रोजमर्रा डेली रूटीन वर्क के हवाले से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप बड़े ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले, हर काम को कर जाने वाले नजर आएंगे।
जॉब में के मामलात में ओवर टाइम काम करना पसंद करेंगे और नौकरी में हो सकता है सितंबर का महीना आपकी कमीशन, आपका बोनस, आपकी तनख्वाह से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े सियार ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। और इसकी जो 8वें घर का मालिक सितारा मरीख है वो भी आपके जायचे में 5वें घर में आ गया। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मुमकिन हो सकता है। अगर आपकी एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम है ना, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मतलब कि अगर आपको जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, 1 2 3 फर्ज करें आपने कहीं भी इन्वेस्ट पैसे किए हुए हैं, तो हर तरह से आपको आमदनी के अच्छे ज़राए यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए सेहत के हवाले से बहुत बेहतरी मुमकिन होगी। अगर कोई कर्जई है, कोई कर्जा लिया हुआ, यहाँ पर टेबल टॉक होके उनका वो भी कुछ प्लान तश्कील दिया जा सकता है, कुछ चार्ट बनाया जा सकता है कि कर्जे की रकम आप लोगों ने किस तरह उतारनी है। और मुश्तरी खुशकिस्मती का आपका सबब बन सकता है। मुश्तरी जब सर पर हो ना, तो इंसान रूहानी अलूम की तरफ इंटरेस्ट लेता है, अलूम जानने की कोशिश करता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट ले सकता है इंसान, कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने का शौक बन सकता है, नॉवेल्स पढ़ने का इंसान को शौक पड़ सकता है, क्योंकि मुश्तरी एक विजडम का, एक हायर नॉलेज का सहारा माना जाता है। अब ऐसे अफराद यहाँ पर पाक साफ, अपने आप को पाक साफ रखेंगे, दीन की तरफ इंटरेस्ट लेंगे और ज़िंदगी में एक नई, यानी कि हर चीज़ को नया निखार कर और समझ कर यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दौलत का, रुपया पैसे का जो सितारा है ना, वो पूरा महीना बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। कमर दर अकरब के अयाम होंगे 26 और 27 सितंबर को। इन 2 दिनों में आपने कोई बड़ी पेमेंट की डील नहीं करनी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में कमर दर अकरब के जब भी दिन आते रहे, इन दिनों में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई नया कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई नई डील साइन नहीं करनी चाहिए। इन 2 दिनों में आप लोग बस परहेज करें। बाकी ऑल ओवर अगर आपका देखा जाए सितंबर का महीना बहुत ही खुशखबरियों का महीना साबित हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो शादीशुदा अफराद जितने भी हैं ना, उनका ये महीना बहुत खुशियों भरा, सैर व तफरी वाला और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत मोहब्बतों वाला महीना ये साबित हो सकता है। घर के में काम करने वाली जितनी मेरी बहनें ख़वातीन अक्सर मुझे मैसेजेस करती हैं कि ये महीना उनका कैसा गुजरेगा, तो ये महीना उनके लिए सबसे ज़्यादा साल का खुशकिस्मत महीना साबित होने वाला है, क्योंकि अतारस तारा चौथे घर में आ गया, हालत अरूज और शरफ में होगा, सूरज भी वहाँ मौजूद होगा। तो अब यहाँ पर ना खुद एतमादी बढ़ेगी, आप हर काम पर फतह और गलबा पा सकते हैं, क्योंकि सूरज सितारा एक इज्जत और शरफ का, एक सेहत और तंदुरुस्ती का सहारा माना जाता है। हर काम में आपको कामयाबी दिलवाता है और समझ बूझ जब साथ मिलेगी ना, तो आपकी प्लानिंग कुछ भी अगर आप किसी को एडवाइस कर रही है ना, वो वहाँ पर आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वज़ाइफ की दुनिया से जितने रिलेटेड अफराद हैं, ये भी महीना उनके लिए खुशकिस्मती का साबित हो सकता है। राहु 11वें घर में ना, तो राहु ना ख़त्म होने वाली डिज़ायर्स है। वज़ाइफ से अगर आप मंसूब है ना, वज़ाइफ कर रहे हैं, तो आप उससे ना कर भी रहे हैं, कामयाबी भी मिल रही है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। इसी तरह आप हायर नॉलेज अगर आप हासिल कर रहे हैं, आपको हायर नॉलेज भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं इस वक्त, मगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें सेटिस्फेक्शन ना भी हो ना, फ़ायदा भी हो रहा है, आप इसी बहाने कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने अंदर अपने दिमाग में कुछ ना कुछ नए अलूम आपके अंदर दाखिल हो रहे हैं। और इसी तरह आप मज़ीद आगे हायर नॉलेज की भी आप डिज़ायर रखेंगे, रूहानियत से भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ करें, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपका ये महीना क्या सालों भरी आपकी सारी ज़िंदगी सेहत और इज़्ज़त और शरफ से नवाजे और आपके सालों भाई साल अच्छे गुजरे। और उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना जायचा बनवाना हो, और तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।